गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू स्कोरडेमी। आज हम लोग जीडी का कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस साल या बोल सकते हो कि नेक्स्ट साल आने वाला है हम लोगों का, जो जीडी का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है हम लोगों का। शायद आप लोगों को पता ही है कि दिसंबर 31 तक तुम लोगों का जीडी एसएससी जीडी का फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। तो जल्दी से फॉर्म फिलअप जिन लोगों ने नहीं किया उन लोगों ने कर लो, वो लोग कर लो। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हो उन लोगों के लिए हम आज लेके आए हैं तुम लोगों के लिए सबसे इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो जीडी में तुम लोगों को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्लास में थोड़ा ऐसे ही हम लोग का थोड़ा 5 मिनट टेक्निकल थोड़ा हम लोग को दिक्कत हो रहा था, तो 5 मिनट थोड़ा लेट हो गया, तो माफ़ी इस बात के लिए। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास को। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं पता, मेरा नाम तीस्ता शौरकर है। आई एम रीजनिंग एडुकेटर इन स्कोरडेमी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस स्कोरडेमी राइट नाउ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें थोड़ा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, हम ये एक मिक्स क्वेश्चन का सीरीज है। मिक्स मीन्स सारा का सारा टाइप का तुम लोगों को इस पीपीटी में हम सॉल्व करके दिखाएंगे। सारा का सारा टाइप कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है हम एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, और बीच बीच में तुम लोग का कमेंट्स वगैरह भी हम लेते रहेंगे। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब का लाइव क्लासेस है, तो थोड़ा सपोर्ट चाहिए मुझे तुम लोगों से। तो चलो शुरू करते हैं। देन फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सीरीज। ओके, सो ये एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं सीरीज का क्वेश्चन। अच्छा, और ये जो सीरीज है ना वो मुझे दिख रहा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज है, राइट। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमको कुछ अल्फाबेट्स दिया जाता है, हमको बस क्या करना है, उस अल्फाबेट्स के बीच हमको बस रिलेशन देखना है। अच्छा, रिलेशन अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, ये आर है, उसके बाद यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद ए। अच्छा, आर से अगर मैं यू तक काउंट करूँ तो कैसा आता है, आर के बाद देखो आर एस टी यू, माने हम बोल सकते हैं कि +3 हुआ है, मतलब 3 घर हम फॉरवर्ड गए। अच्छा, अगर मैं u से x तक जाऊँ तो क्या होता है, x के u के बाद u v w x, मतलब अगेन हम बोल सकते हैं कि और 3 घर आगे गया है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ x से a तक गया तो x के बाद देखो x के बाद y z एंड a, फिर से मतलब फिर से 3 घर गया, तो ऑब्वियसली a से भी ये वाला 3 घर जाएगा, मतलब a के बाद b c d, तो हमारा आंसर हो जाएगा इधर क्या d, और d मतलब ऑप्शन नंबर a, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर a। क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू। एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को देते हैं, कोशिश करो एक 30 सेकंड टाइम लो, कोशिश करो सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन दैट इज फ्रॉम सिलॉगिज्म, या हम निकनेम जिसको बोलते हैं सिलॉग्स, राइट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिलॉग। ओके, सो जिनको सिलॉग ड्रॉ करना नहीं आता उन लोगों के लिए चलो सॉल्व करते। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम बोले कि ये क्या दिया है, देखो सिलॉग में क्या होता है, सिलॉग में हमको एक स्टेटमेंट दिया रहता है। अच्छा, और कुछ कंक्लूजन दिया रहता है, हमको क्या करना है, हमको ये स्टेटमेंट हुआ ना ड्रॉ करना है। किस में ड्रॉ करना है, जिसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो स्टेटमेंट्स को हमको ड्रॉ करना है वेन डायग्राम में, राइट। और उसी वेन डायग्राम को देखते हुए हमको सॉल्व करना है, ये जो कंक्लूजन है वो कितना ट्रू है कौन सा फॉल्स है हमको देखना है। चलो सीखते हैं कैसे सिलॉग बनाया जाता है। देखो सिलॉग एक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग इसका मतलब क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग मतलब हमारे पास कोई रूल्स नहीं, रेगुलेशन नहीं, कुछ फॉर्मूला नहीं, बस लॉजिक एंड लॉजिक, ओनली लॉजिक के ऊपर हम काम करेंगे, राइट। लाइक अगर हम तुमको बोले कि स्टेटमेंट हमको क्या बोले, ऑल बैंगल्स आर रिंग्स। ओके, सो ऑल बैंगल्स आर रिंग्स मतलब ये वाला बी, ये अगर बी है तो सारा का सारा बी क्या होगा, आर होगा, मतलब सारा का सारा बी आर में आ गया, राइट। अच्छा, उसके बाद देखो बोले सम रिंग्स आर टॉयज, मतलब ये जो कुछ रिंग है ना, ये रिंग का कुछ पोर्शन क्या है, टॉय होगा, मतलब हम बोलेंगे सम रिंग, ये हमने दे दिया टॉय के अंदर, राइट। नेक्स्ट देखो बोला है कि सम टॉयज आर डॉल्स, माने ये सम जो टॉय है ना, कुछ टॉय किस में आएगा बोलो, डॉल में आएगा। तो ये हो गया हम लोग का लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसके ऊपर एनालाइज करके हम अपना जो कंक्लूजन है उसको हम सॉल्व करेंगे। लाइक देखो हमको बोला है सम रिंग्स आर बैंगल। अब ये आर हमेशा याद रखो, कॉन्क्लूशन ना 2 प्रकार का होता है, एक तो हम बोलते हैं डेफिनेट कॉन्क्लूशन और एक को हम बोलते हैं पॉसिबल कॉन्क्लूशन। अच्छा, डेफिनेट कॉन्क्लूशन मतलब क्या होता है, डेफिनेट कॉन्क्लूशन मतलब लाइक ये कॉन्क्लूशन जहाँ पे वर्ब या तो इज या तो आर यूज किया होगा। लाइक हम बोल सकते हैं कि कोई बात डेफिनेट बोल के कुछ किया होगा। लाइक अगर मैं तुमको बोलूँ दिस इज पेन, राइट, माने दिस इज
मतलब मैं डेफिनेट बोल रही हूँ कि ये पेन है। अच्छा, डेफिनेट कब ट्रू होता है? डेफिनेट तब ट्रू होता है जब अगर मैं जो बात बोलूँ वो बात साफ साफ तुमको दिखे। लाइक अगर मैं तुमको बोलूँ कि दिस इज पेन, तो ये दिखना भी चाहिए तुमको कि ये पेन है, तब तो तुम हमको बोलोगे कि हाँ मैम आपने सच बोला, राइट। तो अगर इन लोगों ने हमको पूछा है कि सम रिंग्स आर बैंगल, तो हमको देखना भी पड़ेगा कि सम रिंग बैंगल है या नहीं। और हाँ, मुझे दिखा रिंग का ये वाला पोर्शन ना बैंगल के साथ जुड़ा हुआ है, मैंने सम रिंग बैंगल है, मैंने मैं बोल सकता हूँ कंक्लूजन 1 फॉलोज, राइट, सच बात बोला। कंक्लूजन 2 देखो हमको बोला है कि सम डॉल्स अगेन आर, मैंने डेफिनेट, सम डॉल्स आर रिंग। अच्छा, सम डॉल रिंग है, अब तुम बोलोगे डॉल तो ये है, रिंग तो ये है, क्या डॉल और रिंग में कोई कनेक्शन दिख रहा है? अच्छा, आंसर करो जरा कमेंट में, क्या रिंग और डॉल में कोई कनेक्शन दिख रहा है? येस और नो? दुलम 8B, वेरी गुड। ओके, रिदीप राबा, मुझे उतना अच्छा आसामीज नहीं लगा, नहीं आता, पर मैं অলপ অলপ অসমীয়া ক'ব পাৰোঁ। आई विल ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट इन हिंदी एंड यू इफ़ यू वांट आई कैन प्रोनाउंस इट इन इंग्लिश ऑल्सो। बट हाँ, बीच बीच पे हम थोड़ा बहुत अखमिया हम अभी सीख रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे। सो तुम लोग, अच्छा जिन लोगों को लग रहा है कि अखमिया मुझे समझ में नहीं आता, ऑब्वियसली मुझे अखमिया समझ में आता है, पर बोलने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, हम दो हो रहा है अभी अभी हम सीख रहे हैं। तो तुम लोग चाहो तो कमेंट अखमिया में भी कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं, हमको समझ में आता है, हम हिंदी में आंसर देंगे, ठीक है। ओके, वेरी गुड देन, वेरी गुड। ये सेकेंड वाला क्या होगा बोला? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? सम डॉल से रिंग बोला है, राइट। तो सम डॉल मुझे रिंग नहीं दिख रहा, क्योंकि ये रिंग है ये डॉल है, इन लोगों में कुछ सम नहीं दिख रहा, ये फॉल्स। तो हमने देखा क्या, एक फॉलो किया, मैंने हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओनली 1 फॉलोज, राइट। क्लियर एवरीवन? ओके, देन गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट हमको क्या बोला है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट विल फिल द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सीरीज। अगेन ये एक सीरीज का क्वेश्चन है, और सीरीज का क्वेश्चन है, और इसको हम बोलते हैं क्या, नंबर सीरीज, राइट। अच्छा, नंबर सीरीज मतलब क्या है? नंबर सीरीज मतलब जिस सीरीज में बस नंबर्स होगा, नंबर्स के बीच कुछ कुछ रिलेशन होगा। अच्छा, तो थोड़ा बहुत अगर हम देखेंगे तो क्या रिलेशन दिख रहा है हमको? अच्छा, थोड़ा गौर करो जरा इसमें। अच्छा, 12 से पहली बात, एक सीरीज 2 टाइप का होता है। क्या होता है? पहली बार एक सीरीज 2 टाइप का होता है, एक तो होता है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीरीज और एक होता है डिक्रीजिंग नंबर ऑफ सीरीज। तो हमको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि कोई एक सीरीज इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, मतलब वैल्यू बढ़ रहा है या वैल्यू कम हो रहा है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा देखूं तो इससे मुझे दिख रहा है कि वैल्यू बढ़ रहा है। अच्छा, कैसे बढ़ रहा है? अच्छा, बढ़ रहा है, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद कमा, उसके बाद बढ़ा, फिर से कमा, कम रहा है, बढ़ रहा है, और इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट सीरीज। तो ऑल्टरनेट सीरीज माने हम देखेंगे भी ऑल्टरनेटिवली। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक को छोड़ के और एक, राइट। अच्छा, माने हम बोलेंगे अगर मैं 12 से 17 तक देखूँ ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17 माने +5, ओके। अच्छा, 17 से एक घर छोड़ के अगर मैं 22 तक देखूँ ना, तो 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22 मैंने अगेन +5। अच्छा, तो 22 से अगर ये वाला क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो अगेन +5, तो आंसर विल बी 27, और 27 इज आवर ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चलेंगे, राइट। क्लियर हुआ एवरीवन? किस किस ने ये दे पाया था, कौन कौन ये आंसर दे दिया था? ओके, 27, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट इज सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म एज द सेम वे सेकेंड टर्म इज रिलेटेड टू द फर्स्ट टर्म। और ये क्वेश्चन होता है, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी, राइट। अच्छा, एनालॉजी माने होता है रिलेशन। तो हमको रिलेशन ढूंढना है किसके किसके बीच, इन दोनों में जैसा रिलेशन है, और ये डबल/2 मतलब होता है समान समान, इक्वल रिलेशन इसके साथ किसका होगा, ये हमको ढूंढना है। ये है हम लोगों का काम आज का, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं इन लोगों में थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करूं, क्योंकि एनालॉजी करने का एक ही तरीका होता है जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन। हमको बस ऑब्जर्व करना है कि चेंजेस क्या क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं थोड़ा देखूँ ना, मुझे ई से ये वाला, तो इधर भी 3 अल्फ़ाबेट है, इधर भी 3 अल्फ़ाबेट है, सेम टू सेम, बट मैं बोल सकती हूँ वो लोग ये वाला चीज़ को लिखने के टाइम ऐसे करके, मतलब रिवर्स वे में लिखा है। तो ऑब्वियसली ये ऐसा था, तो लिखने के टाइम हम ऐसे लिखेंगे। मैंने पहले हम क्या लिखेंगे, डी को इधर, उसके बाद जे, उसके बाद टी इधर, मैंने टी जे डी, मैंने ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। क्लियर? सबको ये समझ में आया? कितना लोगों ने ये आंसर दे दिया था? ओके, वेरी गुड हिमांशु, बहुत बढ़िया हिमांशु। कृष्णा तुमने गलत दिया, सॉरी, हाँ सब ने सही दिया। कृष्णा
ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड वेरी गुड। अरे बाप रे ट्विंगल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट जाएंगे तब तो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 देन। ओके देखो, और हमको क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर विल बी कंप्लीट द गिवन फिगर, और इसको हम बोलते हैं मिसिंग फिगर, राइट। मिसिंग फिगर मतलब वो बचपन में जो वो किया था ना, वो मोगली वाला पजल, लाइक एक पजल का टुकड़ा मिसिंग है, उसको ढूंढो कौन है, तो वही वाला चीज देखो ना, एक 3 टुकड़ा है, एक वाला मिसिंग है, ऑप्शन में से हमको बस ढूंढना है कौन है। एक बार ट्राई करना चाहोगे अपने से? ट्राई करो जरा एक बार, हमको बोलो जरा क्या होना चाहिए इसका आंसर। और ये आता है मिसिंग फिगर, ये एक नॉन वर्बल का पार्ट है। नॉन वर्बल मीन्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन, साफ साफ। इसमें अगेन काम क्या है? ऑब्जर्व करना बस। अच्छा ऑप्शन नंबर ए, ओके ए सबको ए लग रहा है, सबको ए लग रहा है। अच्छा एंड ऑप्शन ए ही होगा, ऑप्शन ए होगा हम लोगों का आंसर। सच में सबको ए लग रहा है? हाँ अब सही है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर। इधर देखो बच्चों, ये होगा लाइक ऐसा अगर मैं कंप्लीट करूं, माने ये जो दाग है ना, ये चीज जो दाग है वो बीच में से आने वाला है। ये तो एकदम कॉर्नर टू कॉर्नर दिया है, ये भी कॉर्नर टू कॉर्नर, इसका तो मतलब कोई बनता ही नहीं। माने ये ऐसे बीच में से आएगा, और ये वाला माने ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? डी। हाँ ए जिन ने बोला, कैसे बोल दिया, सही से देखो, सही चलेगा। चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा तो कोडिंग डिकोडिंग माने क्या होता है? अच्छा कोडिंग डिकोडिंग माने देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, मिशन का कोड तुमको दिया है दिस, राइट। अब तुमको बोले देन हाउ इज लाइब्रेरी कोडेड इन द सेम लैंग्वेज। माने हम बोलेंगे ये जो मिशन है ना, MISSION, इसका कोड क्या दिया है? हमको बोला है कि MJSSJPN। तो हमको बोला है कि ये जो लाइब्रेरी है LIBRARY, इसका कोड क्या है ये हमको पूछा है, राइट। अच्छा अगेन ऑब्जर्व करो। अच्छा क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो? सच में बोलो तो जरा, क्या ऑब्जर्व दिखा है तुमको? एम ही है, एस भी एस है, एस है। अच्छा ओ और एन है, माने चेंजेस कहाँ हो रहा है? ये आई को जे कर दिया, ओ को पी कर दिया, आई को जे कर दिया, ऐसा ही तो चेंजेस है। अच्छा क्यों इन लोगों के साथ इतना खास स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है? क्यों इन लोगों को चेंज किया जा रहा है? क्यों इन लोगों को +1 आई के बाद जे, ओ के बाद पी करा जा रहा है? क्यों बोलो, कोई बोल सकता है हमको क्यों? एनीवन? क्यों ये आई और ओ के साथ ये हिपोक्रेसी क्यों? वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स? ओके वेरी गुड नामी, दैट बिकॉज दे आर वावेल्स। तो उसने क्या किया, साफ एक चीज देखो, उसने ये किया कि ये लो, उसने क्या किया? उसने ये किया कि जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट को उसने क्या किया? सेम रखा, राइट। मतलब और वावेल को क्या किया? वावेल को उसने क्या किया? चेंज कर दिया। लाइक I+1 A+1 करेगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। माने ये कोड L हो जाएगा, ये B ही रहेगा, R रहेगा, R रहेगा, Y रहेगा, बट A हो जाएगा B, I हो जाएगा I J। माने ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, और विच इज LJBRBRY, LJBRBRY, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। आई के बाद जे आता है, के नहीं। एग्जैक्टली, वॉयल +1 का। वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। ओके देन नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट में जाए, रेडी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इफ द ग्लोबल इज रिटन ऑन दिस, अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड डिकोडिंग। अच्छा तो ग्लोबल, ओके सॉरी, सो ग्लोबल, ये वाला सॉरी ग्लोबली। अच्छा इसका कोड क्या है? 61374118, और उसके बाद हमारे पास सिटी का भी एक कोड अलग से दिया हुआ है, दैट इज 2958। तो हमको पूछा है क्या बोर्ड का कोड क्या है? हमको बोलो बोर्ड का कोड क्या है, हमको बोलो। अगेन ऑब्जर्वेशन, नंबर देख के लग रहा है क्या कि प्लेस वैल्यू यूज हो सकता है?
अच्छा, प्लेस वैल्यू माने हमको पता है अल्फाबेट, जो अल्फाबेट जिस जिस पोजीशन में आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में उसको उसका प्लेस वैल्यू बोला जाता है। मतलब ए अगर फर्स्ट पोजीशन में आता है तो ए का प्लेस वैल्यू 1, बी सेकंड पोजीशन में आता है तो बी का प्लेस वैल्यू 2, राइट। अच्छा, बट थोड़ा ऑब्जर्व करके मुझे ये देखा कि जी के साथ 6 का रिलेशन तो है, क्योंकि जी का प्लेस वैल्यू 7 होता है, 6 का -1 में भी हो सकता है, बट इसके साथ इसका तुम क्या बोलोगे, या O15 के साथ इसका क्या रिलेशन बोलोगे? मैं तो कोई रिलेशन फाइंड ही नहीं कर पा रही हूँ। तो इस टाइप का क्वेश्चन का ना एक क्लू होता है, क्या जानते हो, 2 अलग अलग वर्ड का देना होता है इसका। इस टाइप का क्वेश्चन का क्या बोलो कि तुम बोल सकते हो क्लू। और ये क्लू क्या है, अगर मैं देखूँ ना कुछ कुछ कॉमन लेटर्स है, लाइक अगर मैं बोलूँ वाई, देखो वाई, इधर भी वाई है और वाई के नीचे 8 लिखा हुआ है, मतलब मैं बोल सकती हूँ उसने ना एक रैंडम सा नंबर यूज करके रखा है, जो वाई के नीचे 8 आ रहा है, मतलब वाई का प्लेस वैल्यू क्या है बोलो 8। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं तब तो बी का प्लेस वैल्यू 7 होगा तो इधर 7 लिख लो, ओ का प्लेस वैल्यू 3 होगा तो इधर 3 लिख लो, ए का प्लेस वैल्यू क्या होगा, ए ये वाला 4 तो ये 4 लिख लो, और टी का प्लेस वैल्यू कहाँ है, टी ये वाला 5 तो ये 5 लिख लो। तो ये हो गया हमारा आंसर 7 3 4 5 7 3 7 3 4 5, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर एवरीवन, सबको समझ में आया? ये वाला किस किस से बन गया था, ऑप्शन नंबर सी, सी डी नहीं, हाँ 7 का सी। वेरी गुड वेरी गुड, ओके वेरी गुड वेरी गुड ऑल। ओके नेक्स्ट आते हैं तब तो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट अगेन इसको हम क्या बोलते हैं, ये है एक क्वेश्चन फ्रॉम, बोल सकते हैं रिपीटेशन ऑफ सीरीज। अच्छा, रिपीटेशन ऑफ सीरीज मतलब ये एक पिक्चर बेस्ड सीरीज दिया जाता है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको रिपीट, मतलब उन लोगों का जो रिपीटेशन हो रहा है या मूवमेंट हो रहा है उसके ऊपर हमको बस ऑब्जर्व करना है। अच्छा, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, ये जो ट्राइंगल था ऐसा, राइट, फटक से ये ऐसा हो गया, मतलब उल्टा हो गया पूरा, मतलब मैं बोल सकती हूँ ये लाइक घूम गया ऐसा, लाइक क्लॉकवाइज घुमा 180 डिग्री, तो क्लॉकवाइज क्या घुमा बोलो, 180 डिग्री घुमा। अच्छा, अब उसके बाद ये ऐसा था ना, ऐसा हो गया, मैंने ऐसे करके घूम गया और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा बोलो, 90 डिग्री घुमा, राइट। तो अगेन वो क्या करेगा, अगेन वो क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब अगेन वो ऐसे करके घूमेगा, क्लॉक जैसे घूमता है, और क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, 180 डिग्री, मतलब ये घूम के लाइक ये पूरा उल्टा हो जाएगा ऐसा। और उसके पास तो ये वाला एक कुछ ऐसा टाइप का एक दाग था वाई टाइप का अंदर, तो ये मतलब ये फिगर आने वाला है ऑप्शन में। कहाँ दिख रहा है ये वाला फिगर, ऑप्शन नंबर मुझे ए दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर कर पाया? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ता है, हमको बस फोकस करना पड़ता है मूवमेंट में, राइट, हमको बस मूवमेंट में फोकस करना पड़ता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। ओके, इतना तक जितना क्वेश्चंस बनाया हमने अभी तक लगभग 8 क्वेश्चंस बना लिया। क्या तुम लोगों को समझ में आया? सब लोगों को सही से अगर समझ में आ रहा है तो डू लाइक एंड फॉलो आवर यूट्यूब चैनल, एंड ये सेशन को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, क्योंकि सब तक ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है पहुंचना चाहिए, ठीक है। चलो गाइस नेक्स्ट जाते हैं तब तो। नेक्स्ट, select the options that is related to the third term in the same way they are related to the second term related to the first term, right। माने again एक क्वेश्चन फ्रॉम एनालॉजी। अच्छा, माने 20 जिस वे में 25 से रिलेटेड है, सेम टू सेम वे में 8 किससे रिलेटेड होगा, एक नंबर बेस्ड एनालॉजी हमको दिख रहा है, राइट। तो अगर हम देखें, अच्छा कोशिश करो ज़रा, 30 सेकेंड टाइम लो, कोशिश करो ज़रा, कौन आंसर दे पा रहा है देखते हैं। ओके, अब देख पा रहे हो? क्लियर एवरीवन? हम इधर आ जाते हैं। दस 10 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंड लॉजिक बिहाइंड दैट सीक्वेंस क्या? अच्छा, मैं बोल सकती हूँ ये एक्चुअली क्या है, ये है 4 इंटू 5, ये है 5 इंटू 5। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, ये 4 के साथ 5 इंटू हो रहा है, 5 के साथ 5 इंटू हो रहा है, और ये है 4 इंटू 2, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 10, तो 10 हो जाएगा हम लोग का आंसर, राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा राहुल बाबू, हम आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि ये एसएससी का क्लास है,
ठीक है। और एसएससी में तुम लोग का 2 ही लैंग्वेज यूज़ होता है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश। तो ट्राई करो समझने में। कोई अगर दिक्कत हो रहा है तुमको तो हमको अगेन तुम कमेंट कर सकते हो, हम उसका सही से रिप्लाई देंगे, ठीक है। बस चलो नेक्स्ट जाए तब तो। ओके 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 एंड ओके, चलो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई ये इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको हम बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ये एक सिटिंग का क्वेश्चन है, राइट। और ये तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तुम लोग का बोल सकते हो जीडी का लेवल का थोड़ा ऊपर का लेवल है, थोड़ा ऊपर का। लाइक क्यों बोला? देखो, बोला है कि मोना, कनक, जॉन, हनी, ईशा एंड लारा आर watching a movie in a theater which has screen in the north। अच्छा, तो नॉर्थ में कोई इधर मान लो कोई स्क्रीन है, वो लोग 6 जो पर्सन है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, और नॉर्थ को देख के वो लोग फेस करके बैठा हुआ है। तो अगर मैं नॉर्थ को देख रही हूँ तो मेरा अकॉर्डिंग टू माई फेस मेरा राइट ये वाला हो जाएगा, मेरा लेफ्ट ये वाला हो जाएगा, राइट। अच्छा, अब तुमको क्या बोला है? बोले दे आर सिटिंग इन ए सर्टेन वे, और ये सर्टेन वे डिस्क्राइब किया गया है ये 3 पॉइंट में, राइट। तो चलो देखते हैं। बोले कि ओनली कनक इज सिटिंग बिटवीन हनी एंड जॉन, मैंने हम कंडीशन ऐसा लिख सकते हैं, हनी और ये जॉन, इसका बीच में सिर्फ कनक बैठा हुआ है, सिर्फ कनक। अब हाँ, मुझे नहीं पता हनी और जॉन का पोजीशन क्या है, पर जब बैठेगा ऐसे ही बैठेगा। ये हनी और जॉन का पोजीशन क्या इधर उधर मतलब इंटरचेंज हो सकता है, पर कनक जो है ना इसके बीच में बैठेगा, राइट। नेक्स्ट देखो क्या बोला है? बोले कि लारा इज टू द राइट ऑफ मोना। अच्छा, लारा क्या है? मोना का राइट है। अच्छा, मैंने मोना अगर इधर होगा ना उसके राइट में ठीक ऐसे करके लारा बैठ जाएगा, राइट। अच्छा, मोना हु, अब ये हु किसके लिए यूज होता है? ये हु इन लोगों को हु विच व्हाट दैट इन लोगों को हम रिलेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं, राइट। और रिलेटिव प्रोनाउन रिलेशन बनाता है, और साफ जाहिर है कि रिलेशन उसी के साथ अच्छा होता है जिसके डेली हम जिससे मिलते रहते हैं या नजदीक रहते हैं, राइट। अच्छा, तो ये लोग भी ना बातें करते हैं या रिलेशन बनाते हैं नजदीक लोगों के साथ, लाइक नियरेस्ट पर्सन के साथ। माने ये जो हु है ना, ये मोना के बारे में बात हो रहा है। क्या कि मोना हु इज सिटिंग एग्जैक्ट लेफ्ट एंड, मोना जो कि एग्जैक्ट लेफ्ट एंड में बैठी हुई है, माने ये हो गया मोना। तो अगर ये मोना है तो उसके राइट में ये हो जाएगा लॉरा। क्लियर एवरीवन? अच्छा, और देखो क्या बोला है? अच्छा, ईशा इज इमीडिएट राइट ऑफ जॉन। अब जॉन का इमीडिएट राइट में ईशा है, तो ऑब्वियसली जॉन का ये पोजीशन है, फिक्स्ड हो गया, क्योंकि जॉन का इमीडिएट राइट में हमको ईशा रखने के लिए जॉन को के इधर राइट में ही रखना पड़ेगा, तब जॉन के इमीडिएट राइट में ये आई रखने के लिए हमको जगह मिलेगा। माने ये 4 लोग को उठाओ और इधर बैठा दो, ये हो गया एच, ये हो गया के, ये हो गया जे, और ये हो गया हमारा आई, और ये हमारा अरेंजमेंट रेडी। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि हु इज सिटिंग बिटवीन कनक एंड लॉरा। तो कनक और लॉरा के बीच कौन है? ये कनक है, ये लॉरा है, इन दोनों के बीच कौन है? ये एच, एच मीन्स हेनरी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? ये सबको समझ में आया इतना तक? अच्छा, हिंदी समझने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा, एक बार ये एसएससी जीडी है तो तुम लोगों को हिंदी तो समझना पड़ेगा ही, इनफैक्ट इंग्लिश भी समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी में दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो थोड़ा ट्राई करो हिंदी समझने का, और अगर हिंदी में दिक्कत हो रहा है तो थोड़ा ट्राई करो इंग्लिश समझने का, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज का जो पैटर्न होगा ना वो हिंदी और इंग्लिश आएगा, लाइक 2 ही, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स हिंदी और इंग्लिश, सही। तो थोड़ा राहुल ऐसा में आई वो ना चे प्रांजम सूर्या बोरा प्रांजम बाबू, ये अखमियत नहीं नहीं आएगा, क्योंकि ये या तो इंग्लिश में आएगा, उसके नीचे सबटाइटल तुम लोगों का हिंदी में दिया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, ओके, बहुत मजाक हो गया बच्चों अब तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते, क्वेश्चन नंबर 11 देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 बनाओ। क्या बोले? चूज द ऑप्शन फिगर इन विच द प्रॉब्लम फिगर इज हिडन, और इसको हम बोलते हैं हिडन और एम्बेडेड फिगर। ओके, हिडन और एम्बेडेड बोला जाता है इसको, राइट।
तो बनाओ। मैंने तुमको पूछा गया है कि ये वाला फिगर में, तुमको ये पूछा गया है कि ये वाला फिगर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फिगर में हिडन है, हिडन या एम्बेडेड है, मतलब छुपा हुआ है, ये तुमको पूछा गया है। अच्छा बोलो जरा, कहाँ ये छुपा हुआ है, कौन सा फिगर में दिख रहा है छुपा हुआ? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। मुझे साफ साफ ये वाला चीज ऐसा टाइप का दिख रहा है इधर, ये और ये देख पा रहे हो? सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया मधुमिता, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट तब तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है जिसका नाम है वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन हम लोग को पूछा गया है, वेन डायग्राम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलो बनाते हैं। अच्छा तुमको क्या बोला है, तुमको ये बोला ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, बोलो प्लेयर्स को। ये जो ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर्स को, और ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है ये सिंगर्स को। और ये मैं रब कर देती हूँ, नहीं तो बहुत गंदा लग रहा है ये। अच्छा अब क्या पूछा है, हमको बोला है कि क्वेश्चन इज नंबर शोज द प्लेयर हु, जो लोग आर नाइदर टीचर नॉर सिंगर, माने प्लेयर तो होना चाहिए पर टीचर और सिंगर नहीं होना चाहिए। प्लेयर होना चाहिए मतलब ये सर्कल के अंदर आना चाहिए। अच्छा सर्कल के अंदर अगर हम देखें तो सर्कल के अंदर ये सब लोग आ रहा है। अच्छा टीचर नहीं होना चाहिए मतलब ये ट्रायंगल के अंदर नहीं आना चाहिए, मतलब ये 5 और 4 तो कट गया। अब ये सिंगर भी नहीं आना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल भी नहीं आना चाहिए, मतलब ये 17 भी कट गया, मतलब बाकी बचा 12। और वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी के साथ यानी कि 12 के साथ हम जाएंगे। वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? ये अच्छे से करो। डेली हम ये क्लासेस लेंगे तुम लोगों का 20-25 क्वेश्चंस का डेली ऑल्टरनेटिव डेज में हम पीडीएफ लाते जाएंगे, अच्छा क्वेश्चंस हम लाते जाएंगे। सारा का सारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर है, कुछ है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस लिया हुआ क्वेश्चन से, तो अच्छे से पढ़ो। अगर ये तुम लोग करो लोगे तो रीजनिंग के लिए तुम लोग को शायद पता है कि 20 क्वेश्चंस बनाना है रीजनिंग में, तो 20 आउट ऑफ 20 गारंटी है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन अच्छे से ढूंढा गया है और तुम लोग का प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो करते हुए ही बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्लास डेली ही अटेंड करने का, ज्वाइन करने का कोशिश करना। अच्छा देखो, इफ एल मीन्स क्या बोला है, ये स्टार मीन्स हम बोलेंगे इनटू मल्टीप्लिकेशन। अच्छा एन मीन्स क्या बोला है, एडिशन। अच्छा एडिशन। अच्छा ओ मीन्स क्या बोला है, ये है डिविजन। अच्छा एम माने क्या बोला है, देखो ये है सब्ट्रैक्शन। तो हमको क्या पूछा है, तो इसका वैल्यू क्या है ये पूछा है। अच्छा तो इसको अगर हम पुट करें वैल्यू, और ये चैप्टर का नाम है सिंबल एंड नोटेशन, राइट, सिंबल एंड नोटेशन। तो अगर मैं इसको 1000, ये ओ मीन्स क्या है बोलो डिविजन, तो डिवाइडेड बाय क्या है बोलो 5। उसके बाद क्या है बोलो 5, उसके बाद क्या है एन माने क्या है बोलो प्लस, तो प्लस 66। उसके बाद एम माने क्या है, एम माने माइनस 33। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये कौन सा रूल के साथ जाता है, हम लोग का बदमाश रूल के साथ जाता है। माने ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, उसके साथ कुछ ऐड करो कुछ सब्ट्रैक्ट करो, माने फैमिली है ये दोनों, बाकी ये लोग अलग अलग। तो इसको अगर हम करें तो 200 आता है, और इन दोनों में क्या आएगा बोलो प्लस 33 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 233, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। वेरी गुड। अच्छा डेली क्लास तुम लोगों का यही टाइमिंग रहेगा, 4 PM को रहेगा। और एक क्लास हम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सामने SBI क्लरिकल भी है, तो और एक क्लास शायद तुम लोगों को कल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ऐसे ही 4 या 5 के आसपास, 4 के आगे 1 घंटा आगे या 1 घंटा बाद और एक हम क्लास लेंगे डेली। उसमें भी हम मॉक टेस्ट हिसाब से ही हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को, SBI क्लर्क के ऊपर फोकस करके। और एक क्लास लेगा, तो डेली हम लोगों का 2 क्लासेस चलेगा तुम लोगों का। एक तो चलेगा ये SSC GT के लिए क्योंकि ये सामने आने वाला है, और एक SBI क्लरिकल के लिए क्योंकि वो भी सामने आने वाला है। तो आज 6 तारीख है, जो लोग बैंकिंग के लिए करना चाहते हो या SBI के लिए फोकस करना चाहते हो, 7 दिसंबर इज द लास्ट डे टू फिल SBI क्लरिकल फॉर्म। सो डू फिल दिस फॉर्म, बिकॉज अगर तुम लोग एग्जाम नहीं दोगे तो एग्जाम के बारे में सही से तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा। आइडिया लेने के लिए एग्जाम देना जरूरी है। ओके ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट बनाते हैं तब तो। अच्छा नेक्स्ट ये वाला क्या है,
4 options are given out of which are alike of the same manner, which one is different from another, ऐसा बोला है। अच्छा, तो ये एक क्वेश्चन है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन चैप्टर है क्या? देखो नाम से पता चल गया कि क्लास माने क्या? श्रेणी। माने चारों में से कोई 3 एक श्रेणी में से बिलोंग करता है, बाकी जो एक है ना वो कुछ अलग है, राइट। तो पहली बात, अगेन ये करने का एक ही तरीका है, ऑब्जर्वेशन। अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमको क्या दिख रहा है? ऑब्जर्व करने से हमको ये दिख रहा है कि ये 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर होता है, राइट। 81 मतलब क्या? 9 का स्क्वायर होता है। सब तो स्क्वायर्स वैल्यू से। अच्छा, ये 79 मतलब 7 का, ये 49 मतलब 7 का स्क्वायर, और ये क्या होता है बोले 8 का स्क्वायर। ये वाला 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, ये वाला 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, राइट। अच्छा, तो अलग कौन है? क्या लगता है तुम लोगों को बाय ऑब्जर्वेशन? क्या लगता है अलग कौन है? 9 और 4। सच में ऐसा लग रहा है क्योंकि वो 1 डिजिट है? नहीं, एकदम नहीं। एग्जैक्टली अमोर, ए इज द करेक्ट आंसर। और वाई ए इज द करेक्ट आंसर? क्योंकि अगर गौर करो 7 8 2 3 5 6 मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स का स्क्वायर है ना, पर ये देखो 4 9 कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब नेबरिंग नंबर नहीं है, राइट। तो आंसर हो जाएगा क्या? ये वाला, दैट इज ए 16 एंड 81। 4 और 9 नहीं होगा, 4 और 9 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, राइट। इतना तक क्लियर एवरीवन? हाँ, आप सही है, आप पकड़ लिया तुम लोगों ने, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट बनाते हैं तब तो। ओके, नेक्स्ट देखो हमको क्या बोला है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड इनटू मैनर शोज दैट द क्वेश्चन फिगर। ये वाला मतलब ये क्वेश्चन फिगर में है, एक पेपर है, ऐसे करके फोल्ड करके इतने समय में वो वाला पेपर को अरेंज किया जाए। अब इसको अगर अनफोल्ड करेगा तो कौन सा पैटर्न दिखेगा? अनफोल्ड करो इसको, क्या लगता है कौन सा पैटर्न होगा? ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, फास्ट आंसर दिया श्वेता कश्यप, वेरी गुड। ये वाला होगा ऐसा, ऐसा एंड ऐसा, लाइक दिस। इतना अच्छा हम ड्राइंग नहीं कर पाते, तो मान लो कि हम तुम लोग का ड्राइंग टीचर नहीं है, तो थोड़ा माफ कर दो, ऐसा टाइप का आएगा, राइट। और ऑप्शन नंबर क्या होगा बोलो? ए, वेरी गुड। क्लियर एवरीवन? ओके, वेरी गुड। चलो तब तो नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड पेयर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। ओके, अगेन ये क्वेश्चन है किससे? एनालॉजी से। अच्छा, एनालॉजी माने रिलेशन, ऑब्वियसली इसका मतलब क्या है? बुक का रिलेशन पेज के साथ जैसा है, समान रिलेशन किसका किसके साथ है, इन लोगों में से ढूंढो। अच्छा, बोलो जरा क्या लगता है, बोलते जाओ। ऑप्शन नंबर ए, सब लोग। ओके, आप लोगों का क्लास के बाद तुम लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो उसमें ज्वाइन करो। डेली हम उसमें एक पीडीएफ शेयर करते हैं जिसको हम ये बोलते हैं, हम इसमें ज़्यादा नहीं 2 पीडीएफ हम शेयर करेंगे मिक्सी बोल के। एक तो हम बोलेंगे एसबीआई के लिए, या तुम बोल सकते हो बैंक के लिए एक करेंगे, और एक एसएससी के लिए हम पीडीएफ शेयर करेंगे डेली। अच्छा, इसमें हम 5 क्वेश्चंस, और 5 क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं, बस 5 क्वेश्चंस, मतलब टोटल 10 क्वेश्चंस तुम लोगों को देते हैं, राइट। और इसके बाद ये वाला सबमिट करने के बाद तुम लोग जब बना लोगे ये मिक्सी पूरा, हम उसके बाद आंसर भी उसमें सेंड कर देते हैं। वो एक डिस्कशन ग्रुप होगा, तुम लोग सब लोग चैट करके डिस्कशन के थ्रू अपना डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो हम क्लास के बाद तुम लोगों को टेलीग्राम, इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे तुम लोग को टेलीग्राम चैनल का, तो तुम लोग ज्वाइन हो जाओ। डेली पीडीएफ तुम लोग को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। और हाँ, ये सच बात है कि रीजनिंग एक ईजी टॉपिक है, तो इसके लिए ज़्यादा तुम लोग को मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डेली 10 क्वेश्चन अगर तुम करोगे तो मोर देन सफिशिएंट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। अच्छा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अच्छा, लोग बोल रहे हैं ए भी होगा। अच्छा, হিমাংশু বলো বাঙালি মে বলো। আচ্ছা, বাংলায় বলা তো মনে হয় যাবে না, ঠিক আছে, তাও চেষ্টা করছি এটাকে বাংলায় বলা, যদি বুঝতে পারো ভালো লাগবে। আচ্ছা দেখো, বুক যদি পেজের সাথে সম্পর্কিত হয়
তাহলে তোমাদের জিজ্ঞেস করেছে কি হ্যান্ড, আচ্ছা মানে আমি বলতে পারি কি বুকের মধ্যে পেজ থাকে, রাইট, বইয়ের মধ্যে পেজ থাকে, তো এটা তো আমি অপশন এ দেখতে পাচ্ছি যে হাতের মধ্যে আঙুল থাকে। अब हिंदी में बोल दे, ठीक है। अच्छा बुक के नीचे, बुक के अंदर पेज रहता है, राइट। तो अच्छा हेमांगो सही लगा तुमको? सॉरी हेमांशु, सही लगा? ओके ठीक है देन। अच्छा तो हैंड के अंदर भी फिंगर्स रहता है, बट ये नेक के ऊपर रहता है कॉलर, समझ रहे हो? अच्छा ये वाला भी देखो, टाई, टाई क्या रहता है बोलो, शर्ट के ऊपर अगेन, और सॉक्स भी फीट के ऊपर, और ये देखो अंदर, ये रिलेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। क्लियर कर पाया? हाँ पता है हिंदी ठीक है, बहुत सारे लोगों को बंगाली नहीं समझ में आता। ओके ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट देन। अच्छा सम चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो, ओके वेरी गुड। अगेन ये एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट अगेन, बट ये होता है ऑर्डर, ऑर्डर, रैंकिंग बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, और ये अच्छे से समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो। देखो क्या बोला, बोले सम चिल्ड्रन आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ, ओके नॉर्थ फेस कर रहे मतलब राइट एंड लेफ्ट, पता है। Among those, Sameer is 17th from the left end। अच्छा लेफ्ट एंड मतलब अगर मैं बोलूँ ये एक लाइन है तो लाइन का ये वाला होता है लेफ्ट और ये वाला होता है राइट, राइट। अच्छा अब समीर के बारे में क्या बोला है, समीर इज क्या बोला है बोलो, 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अच्छा ये लेफ्ट एंड से अगर समीर इधर बैठेगा और अगर समीर का पोजीशन 17th होगा तो इधर कितना परसेंट बैठेगा कि ये 17th कहलाएगा, 16। उसके बाद ये बैठा है इधर 17 नंबर पोजीशन में, सही। उसके बाद देखो बोला है एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जॉय, एंड दिस समीर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जॉय, माने जॉय इधर बैठेगा, जॉय का लेफ्ट मतलब इधर, सेकेंड लेफ्ट मतलब फर्स्ट, और ये वाला समीर सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जॉय, राइट। एंड बोला है जॉय हु इज, जो कि क्या बोला है 15 फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, ये जॉय खुद, ये जो राइट एंड है ना इसमें से 15th में है, माने मैं बोल सकता हूँ इधर 14 लोग बैठेगा तभी तो ये जॉय का पोजीशन 15 नंबर में आएगा। क्लियर कर पाया? इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? क्लियर एवरीवन? क्लियर क्लियर क्लियर, ओके वेरी गुड। अब तुमको पूछा है क्या, तुमको पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना बैठा है बोलो, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना बैठा है, हम बोलेंगे इधर देखो 16 लोग, ये समीर एक पर्सन, ओके, ये बीच में और एक पर्सन, ओके, ये जॉय और एक पर्सन, ओके, और इधर से 14 लोग, ओके, सारा का सारा ऐड करने से क्या आता है 16 और 14 मतलब 30, 14 और 60 30, 1 2 3, तो आंसर हो जाएगा 33 विच इज ऑप्शन नंबर बी। 31 नहीं 33, किसी का भी सही नहीं आया। अच्छा अश्विन, अश्विन बाबू ये तुम लोगों का एसएससी का क्लास है और एसएससी जीडी का क्लास है, तो इसका लैंग्वेज तुम लोगों का हिंदी एंड तुम लोगों का इंग्लिश ही रहेगा, क्योंकि यही दो लैंग्वेज में तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सही। तो तुम लोगों को यूज टू होना पड़ेगा इंग्लिश और हिंदी से, तभी जाके तुमको ये आसान होगा तुम्हारा लिए ये जीडी क्लियर करना, ठीक है। तो एकदम चिल मोड में बैठो और हिंदी को समझने की कोशिश करो, सही। 33 आप सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ये क्लियर हुआ एवरीवन? चलो तब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 के बाद आता है 18। चलो क्या बोला है देखो, 4 words have been given out of which 3 are like this। कौन है डिफरेंट, मतलब अगेन और एक क्वेश्चन आया जिसका नाम है क्लासिफिकेशन चैप्टर से और एक क्वेश्चन आया। अच्छा तो क्लासिफिकेशन बोलो अलग कौन है, सारा का सारा चीज तुम लोगों को पता है, ये चारों का चारों वर्ड के बारे में तुम लोगों को पता है, कौन अलग लग रहा है आंसर, कौन अलग लग रहा है एनीवन, कौन फर्स्ट आंसर देता है देखते हैं। मधुमिता डी एंसेस्टर, सच में? थैंक यू आसिम समझने के लिए हमको। ओके डी एंसेस्टर, सच में? बी सिबलिंग, सबसे पहले अच्छा आंसर, सही आंसर दिया गोलाब बोरा, वेरी गुड गोलाब, और आंसर होगा सिबलिंग। क्यों सिबलिंग होगा, इधर देखो पेरेंट मतलब पता है, गार्डियन मतलब भी तो पेरेंट ही होता है,
एंसेस्टर मतलब भी तो मेरा पूर्व क्या बोलते हैं, वंशज, मतलब मेरा मतलब पापा का पापा या उसका पापा या उसका पापा, ये तीनों का तीनों को सेम ही है, तो सिनोनिम्स है। तो अलग कौन है? सिबलिंग। तुम मेरे से ऊपर नहीं हो, मेरे ही लेवल के हो, समझ रहे हो, तुम अलग हो, इधर सिबलिंग हो गया आंसर। वेरी गुड गोलक। अच्छा अब उसके बाद सब लोग बी बोल रहा है, ये ऐसे नहीं चलेगा। हाँ चलो नेक्स्ट जाते तब तो। क्वेश्चन नंबर 19 बोलो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा ये एक सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगेन देखो इस पीपीटी में तुम लोगों को हमने 3 टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट सिखाया। एक तो लीनियर बेस सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट में जो किया था, दूसरा हम किया ऑर्डर रैंकिंग बेस सिटिंग अरेंजमेंट, और तीसरा ये है देखो सर्कल फेसिंग एट द सेंटर माने सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों का तीनों टाइप। क्या बोले? ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग एट द सेंटर। ओके तो ये है हम लोग का सर्कल। 7 लोग मतलब 1 1 2 3 4, इधर बोलेंगे 5 4, इधर एक ऑड 7 लोग, और सब लोग ये सेंटर की ओर दिख रहे हैं, मतलब फेस क्या हो जाएगा? ऐसे करके फेस में बैठा होगा। सही। अब एक चीज देखो, अगर मैं बोलूं मैं ऐसे एक टेबल में इमेजिन करो, मैंने पहले भी बोला है अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगी, रीजनिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ इमेजिनेशन, हमको इमेजिन करना है, राइट। अगर मैं बोलूं इधर बैठा है सेंटर की ओर दिख रहा है, ऐसे मेरा फेस है, तो मेरा राइट इधर होगा, मेरा लेफ्ट इधर होगा। ऐसे अगर बैठेंगे तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। इमेजिन करो एक सर्कल टेबल में तुम क्या हो, पिज्जा खाने गए हो और बैठे हो सब दोस्त मिलकर, इमेजिन कर पा रहे हो? बहुत बढ़िया। अब देखो क्या बोले कि डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। चलो कैसे बनाते? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए का लेफ्ट मतलब अगर ए इधर बैठेगा ना, ए का लेफ्ट मतलब इधर, तो फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड लेफ्ट में, ये हो गया डी। ए जो कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ है, जो कि क्या है बोलो, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए मतलब फर्स्ट, और ये सेकेंड मतलब एफ का सेकेंड लेफ्ट में बैठेगा ए। क्लियर? अब देखो क्या बोले कि ए इज नाइदर इमीडिएट ए इज नॉट नेबर ऑफ आइदर एफ नॉट डी, मतलब एफ और डी, ये एफ और ये डी ना, इसका नेबर कौन नहीं होगा? ई नहीं होगा। मैंने ये बोला तो इस डी के साइड में इधर और इधर ई नहीं आएगा, और ये एफ के साइड में भी इधर और इधर क्या नहीं आएगा बोलो? एफ नहीं आएगा। क्लियर कर पाया? उसके बाद देखो क्या बोला है कि ए और एफ, डी और एफ के ना, सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मैंने बी अगर इधर होगा तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट में, ये हो गया सी। अब और कुछ नहीं बोला, उसके बाद कुछ एक हमको क्वेश्चन पूछा है। अच्छा तो हम बैठाएंगे, ये वाला इतना बड़ा कंडीशन है, इसको ही बैठा लेते हैं, राइट। अच्छा मान लो मैंने एफ को इधर बैठाया, तुम बोलोगे आपने इधर ही क्यों बैठा? इधर भी तो बैठा सकते, बैठाओ ना बाबू, ये गोल सर्कल ही तो, घुमा देना बाद में जाके। हमने इधर बैठा है, मुझे अच्छा लगा, मेरा मर्जी था, सही। अगर मैं एफ बोलूँ, एफ अंदर दिख रहा है, एफ के लाइट में लेफ्ट में एक गज छोड़ के 2 नंबर में एफ ए है, तो एक गज छोड़ के 2 नंबर पे ये हो गया ए से भी देखो इधर 2 गज छोड़ के डी है, तो लेफ्ट में एक गज 2 गज छोड़ के ये वाला पोजीशन में क्या आ जाएगा बोलो? डी। रेस्ट्रिक्शन क्या बोला है? रेस्ट्रिक्शन है कि डी के अगल बगल में ई नहीं होगा, मैंने ई इधर और इधर नहीं होगा, एफ के अगल बगल में भी ई नहीं होगा, मतलब ई इधर और इधर नहीं होगा, तो ई के लिए एक ही वाला पोजीशन खाली बचता है, ये वाला। डन। और आगे देखो क्या बोला है, ये बी से लेफ्ट में 2 गज छोड़ के सी, तो 2 गज छोड़ने वाला पोजीशन मुझे कहाँ दिख रहा है? ये तो एक घर, इधर करे तो 2 घर, ये वाला करे तो एक गज 2 घर, ये वाला मुझे 2 घर छोड़ने वाला पोजीशन दिख रहा है, देख पा रहे हो? और बी के लेफ्ट में, तो बी को इधर बैठाओ तभी तो ये लेफ्ट होगा, एक गज 2 गज छोड़ के, ये वाला हो गया सी, और बाकी जो बचा ए बी सी डी ई एफ और जी हो गया इधर, और ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। ये सबको समझ में आया एवरीवन? अगर क्लियर है तो एक बार क्लियर बोल दो, उसके बाद हम क्वेश्चंस बनाएंगे। अच्छा मैम ग्रेड 3, हाँ अगर तुम एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली आसाम तुम लोगों का एडीआरई का जो ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 स्पेशली अप टू ग्रेड 3 तक तुम लोगों का, इनफैक्ट मैं जो जिस लेवल का क्वेश्चन तुम लोगों को कराऊंगी एसएससी जीडी नहीं, तुम लोगों का एसएससी एमटीएस एंड ऑल्सो एसएससी तुम लोगों का जो CHSL होता है, ये सारा का सारा लेवल तुम लोगों का कवर हो जाएगा। सही है? तो एकदम चिल होकर बैठो और बस क्लास डेली अटेंड किया करो, तुम लोगों को फ़र्क समझ में आ जाएगा 2-3 क्लास के बाद से। अच्छा इतना तक क्लियर हुआ एवरीवन? अच्छा अब तुमको क्या पूछा है? तुमको बोला है हु इज सिटिंग बिटवीन जी और बी, तो जी कहाँ है ये, बी कहाँ है ये, तो इन दोनों के बीच में कौन है बोलो? एफ, तो हमारा आंसर हो जाएगा एफ। वेरी गुड, एफ होगा आंसर। अच्छा ये अरेंजमेंट समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आया ना? अरेंजमेंट समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं आया? अगर अच्छा लगा, समझ में आया सही से, तो एक बार क्लियर बोल दो।
ओके ओके, वेरी गुड। चलो तब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ इन ए मिरर प्लेस्ड इन द लाइन ए बी, देखो ये वाला एक लाइन है, ए बी लाइन में मिरर है। अच्छा, देन विच ऑफ द आंसर द राइट आंसर गिवन, ये राइट इमेज, मिरर इमेज। अच्छा, मिरर में क्या होता है, ऐसा था, ये चीज़ क्या हो जाएगा बोलो, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैं इसको हल्का करके ड्रॉ भी करूँ ना, ये कैसा लगेगा, लाइक ऐसा, ऐसा, और ये ऊपर वाला ऐसा था, लाइक ऐसा, ऐसा ही आएगा। और ये वाला कौन सा इमेज में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड। ये समझ में आया सबको, मिरर इमेज मतलब ये चीज़ ऐसा था, ऐसा हो गया, लाइक ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, और ये थोड़ा ऊपर ऐसा, ये चीज़ का। वेरी गुड, ए अगेन मधुमिता फर्स्ट, वेरी गुड मधुमिता, बहुत बढ़िया। ऋषि, ट्विंकल, वाह प्रयास, त्रिशिता भी है, वाह मौजा। चलो नेक्स्ट तब तो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है देखो, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन डैश डैश डैश, अगेन हमको दिख रहा है ये इस टू पैटर्न, दैट इज इक्वल्स टू हम लोग के एनालॉजी। अच्छा, कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो हमको आंसर दो बस, हमको राइट आंसर से राइट आंसर चाहिए बस। साइकोलॉजी अगर माइंड से रिलेटेड है तो एरिथमेटिक किससे रिलेटेड है, साफ साफ हमको आंसर दो, बहुत आसान है। बी, हेमांशु अगेन वेरी गुड, तुम फर्स्ट आए, वी, वेरी गुड, बी, बहुत बढ़िया, सही। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी अगर माइंड का गेम है तो एरिथमेटिक किसका गेम है बोलो, नंबर्स का। इससे आसान और कुछ हो सकता है, बस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देन अगेन, और एक क्या है, और एक एनालॉजी है। अच्छा, ये सब नंबर्स को पता है ना, ये वाला नंबर क्या है, 11 अगर रिलेटेड है 1331 से, तो तुमको पूछा है कि 9 किससे रिलेशन होगा, हमको बोलो। हम नहीं बोलेंगे अगेन, इफ मिरर इज प्लेस हॉरिजॉन्टली इज हॉरिजॉन्टल ए इज राइट। ओके हिमांशु, एक मिनट हम देख लेते हैं एक बार, तुमने जो बोला मिरर इज प्लेसेस हॉरिजॉन्टली, लाइक ऐसे अगर वो प्लेस होता तब क्या होता, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, राइट। तो ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा और ऐसा, माने ऑप्शन नंबर कौन सा होता बोलो तो, नहीं ये तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं हिमांशु, तो कुछ ऐसा होता हमारा चीज़, लाइक ऐसा थे तो ये चीज़ ऐसे हो जाएगा। क्लियर कर पाया हम, थैंक यू आसिम। ओके, अच्छा ये वाला राइट। अच्छा तो क्या होगा ये 11, अच्छा ये क्या है, 11 का क्यूब ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 का क्यूब, और जैसा तुम लोगों ने बोला 9 का क्यूब होता है 729, तो हमारा आंसर भी होगा 729, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। वाह बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया रे, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देन देखो क्या बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग। अच्छा तो ये क्या बोलते हैं, ये मिसिंग फिगर बोल सकते हैं इसको, नहीं इसको नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे मिसिंग नंबर, ओके, क्योंकि ये फिगर नहीं है ये नंबर है, तो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा तो ये वाला एक फिगर में कुछ कुछ नंबर्स है, इसमें भी कुछ कुछ नंबर है, ये वाला टर्म मिसिंग है, हमको ढूंढने के लिए बोले कि इधर कौन बैठने वाला है, और मुझे पता है तुम लोग ढूंढ लोगे, और ढूंढ के बोलो और क्या ढूंढोगे तुम लोग ये कि लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है, बोलो ज़रा क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है। एवरीवन थोड़ा कैलकुलेशन करो, ऐसे क्वेश्चन को तारते रहने से आंसर नहीं आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करो, पेन वगैरह थोड़ा बहुत यूज़ करो। -12 ऑप्शन नंबर सी, सी नहीं होगा गोलाब, आंसर होगा -12, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। और लॉजिक क्या है इसके पीछे, देखो इन दोनों को अगर तुम इंटू करोगे तो क्या आता है 6, राइट, और 6 के साथ अगर हाँ इंटू करोगे 6 के साथ अगर तुम ये 5 इंटू करोगे तो क्या आएगा 30, मैंने बेसिकली ये तीनों को इंटू करके ये आता है, राइट। अगेन इन दोनों को इंटू करोगे तो 5 आता है,
अच्छा 5, अच्छा इन दोनों को इंटू करोगे तो -1 आता है, तो 5 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू -5, ये आ गया। अगेन इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो 12, इन दोनों को अगर इंटू करोगे तो 3 इंटू -1 माने -3, तो बेसिकली आंसर हो गया क्या बोलो तो ओ सॉरी, हाँ सही तो किया, -36। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? ओहो ये माइनस है, -1 है भगवान, 1 मिनट। ओके देख लिया हमने। अच्छा इन दोनों को माइनस करोगे तो क्या होगा बोलो, -1 मतलब ये 3, अच्छा इंटू करोगे तो -3, कहाँ गड़बड़ कर दिया, ये 1 लिखा हुआ है क्या? ओ 1 है, 1 मिनट, तो ये वाला हो जाएगा 1, तो इंटू हम क्या करेंगे बोलो -1 दैट इज इक्वल्स टू आंसर क्या हो जाएगा बोलो -12। क्लियर एवरीवन? सही, थोड़ा फॉर्मेट हमको देखने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा वेरी गुड, हो गया, डन। चलो नेक्स्ट आते हैं तब तो। -1 हबो लगे, मैं बुझी पाइसु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये बनाओ। अगेन ये क्या है, एक नंबर सीरीज है, बोलो जरा क्या है? 50, 65, 82, क्वेश्चन मार्क 122, बोलते जाओ क्या हो रहा है इसमें। इंक्रीजिंग नंबर सीरीज है राइट, तो इंक्रीज हो रहा है, तो अगर हम देखें तो क्या इंक्रीज हो रहा है, ये 5 और 1 मतलब 15 इंक्रीज हुआ। ये वाला क्या इंक्रीज हो रहा है, 5 और 7 12 होता है, मतलब ये 17 इंक्रीज हुआ। अच्छा ये 15 ये 17 मतलब 2 करके इंक्रीज हो रहा है, मतलब 17 18 19 इंक्रीज होगा इधर राइट, तो इधर 19 इंक्रीज होगा, मतलब ये 19 किससे 19 इंक्रीज होगा, ये 82 से, तो 82 और 19 हम ऐड करेंगे तो ये वाला जाएगा 1, ये 9 और 10 माने 0, 1 0 1 होगा हमारा आंसर, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड। अच्छा दुष्मंता, तुमने शायद सही बोला, मुझे थोड़ा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन में थोड़ा गलती है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या इन लोगों का जो पहले जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग 3 इंटू 4 ये 3 नहीं होना चाहिए मे बी, या कुछ ऐसा चेंज हो, 3 इंटू 4 मतलब 12 होता है, 3 इंटू 1 माने -3 होता है, तो बेसिकली -36 होना चाहिए। ऑप्शन में हमको गलत दिया है, -36 नहीं दिया है, ये 12 नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर लो, ये -36 ऑप्शन कर लो। वेरी गुड दुष्मंता, तुमने सही पकड़ लिया, हमसे गलत हो गया था। बाकी लोग पकड़ क्यों नहीं आया बाकी लोगों को? अच्छा चलो ये वाला समझ में आया सबको, 101, वेरी गुड। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सीरीज, इफ डिक्शनरी इज कोडेड एज दिस, यर्ड इज कोडेड एज, तब यर्ड का कोड क्या होगा ये बोला है, तो डिक्शनरी इसका कोड क्या है, 5 4 7 9 4 8 2 3 6 1, तो यर्ड का कोड क्या बोला है? देखो इसमें भी ज़्यादा अच्छा नहीं बोलेंगे हम, ट्राई करो फटाक से 30 सेकंड, क्या लग रहा है? सी वेरी गुड। देखो y का कोड 1 लिखा है मतलब 1, अच्छा a का कोड 3 है मतलब 3, r का कोड क्या है बोलो तो r का कोड 6 है मतलब 6, ओके, और d का कोड क्या है, ये वाला 5 है मतलब 5, मतलब 1365 ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड राइट। तो और हमारे पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है। थैंक यू ऑल टू वाचिंग स्कॉडेमी। इतना पढ़ा हबो हाउस, ओके, हम लोगों का चैनल फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, डेली हम लोगों का क्लासेस, हम इतना सारा क्लासेस डेली अपलोड करते हैं, ये सब क्लासेस देखते रहो, अच्छे से अपना एग्जाम का प्रिपरेशन करते चलो, और आशा करती हूँ जल्दी से जल्दी इस साल के अंदर तुम लोगों का सबको सही से नौकरी मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच ऑल, एंड टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बाय बाय, चलो।
दे दे, कहाँ पे दे, आप दे दोगे? वो अब ओके, टेलीग्राम में तुम लोग हमको फॉलो कर सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम का यूज़र आईडी, हम लोगों को हमको फॉलो करो। डेली हम तुम लोगों को पीपीटी हम शेयर करने वाले हैं, हम लोगों का मिक्सी जो 5-5 10 क्वेश्चंस का होने वाला है। ठीक है, देन थैंक यू क्लास। तो इधर क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, बाय।